नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही शानदार आसन जिसका नाम है पद्मासन में भुजंगासन। यह आसन महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आसन को सीखते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर सामने कर लेंगे, दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिला लेंगे, एड़ियों को बाहर की तरफ तानना है, पंजों को अपनी तरफ खींच लेना है, दोनों हथेलियां हिप्स के आजू बाजू, रीढ़ पीठ सीधी, गर्दन एकदम सीधी। ये हो गई बैठे हुए आसन की पोजीशन। अब यहाँ से हम सबसे पहले पद्मासन में आएंगे। तो राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट लेग की जांघ के ऊपर रख लेना है। बाद में लेफ्ट लेग को मोड़ना है और राइट लेग की जांघ के ऊपर रख लेना है। इस तरह से पद्मासन लगा लेंगे। अब दोनों हाथों पर वजन देते हुए, दोनों हाथों पर वजन देंगे और घुटनों के बल आ जाएंगे और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाना है। तो इस तरह से धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे। दोनों हाथ कोहनी से मोड़ लेंगे, स्टैंड बना लिया और हथेलियों के बीच में चेहरा रख लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। सारा ध्यान गर्दन में लगाएंगे, रीढ़ में लगाएंगे, पीठ में लगाएंगे, कमर में लगाएंगे। जहाँ जहाँ तनाव आ रहा है वहाँ में लगाएंगे और तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हाथों का संचालन भी करते हैं। तो पहले कोहनियों को धीरे धीरे सामने की तरफ ले जाएंगे। तो धीरे धीरे कोहनियों को सामने की तरफ ले जाएंगे। एक एक कोहनी को थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकाते चले जाएंगे, सामने ले जाएंगे और रुक जाएंगे। इस स्थिति में गर्दन में बहुत ज़्यादा तनाव आता है, वहाँ मन लगाना है और तनाव को निकालने की कोशिश करना है। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे और सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाएंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद में बहुत धीरे धीरे कोहनियों को अपनी तरफ लेंगे। तो बहुत धीरे धीरे वापस ले आएंगे। नॉर्मल जो पोजीशन कोहनियों की थी उस पोजीशन में आने के बाद फिर अब कोहनियों को अंदर की तरफ लेंगे। तो अपनी तरफ धीरे धीरे कोहनियों को अपनी तरफ लेंगे। जब कोहनियों को अपनी तरफ लेंगे तो लोअर बैक में बहुत ज़्यादा तनाव आता है। यहाँ थोड़ा रुकेंगे, सारा ध्यान उन स्थानों पर लगाएंगे। लोअर बैक में बहुत ज़्यादा तनाव आता है तो लोअर बैक में मन लगाएंगे और तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मन लगाने से ही तनाव निकल जाता है। बहुत धीरे धीरे अब वापस आएंगे। अब तीसरी पोजीशन में बहुत धीरे से एक एक हाथ की मुट्ठी बनाते हुए, तो एक हाथ की मुट्ठी बनाया, अंगूठे को खड़ा रखा और दूसरा हाथ की मुट्ठी बनाई, उसके ऊपर रख दिया और ठुड्डी को दोनों मुट्ठियों के ऊपर रख देंगे। सारा ध्यान गर्दन और रीढ़ में लगाएंगे। वहाँ तनाव आता है, तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। अब बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो दोनों हाथों पर वजन देके बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों पर वजन देंगे, धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे वापस इस तरह से आ जाएंगे। अब इसे हम साइड से भी एक बार देख लेंगे। पद्मासन लगा लेंगे और पद्मासन लगाकर दोनों हाथों पर वजन देते हुए धीरे से घुटनों के बल आ जाएंगे और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे, हथेलियों के बीच में चेहरा रख लेंगे। ये हो गई पहली पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन में कोहनियों को थोड़ा थोड़ा सामने ले जाना है। इस स्थिति में गर्दन में, रीढ़ में बहुत ज़्यादा तनाव आता है, वहाँ मन लगाना है, तनाव को निकालने की कोशिश करना है। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। अब कोहनियों को नॉर्मल पोजीशन से अंदर की तरफ लेंगे, अपनी तरफ। तो धीरे धीरे अपनी तरफ लेंगे। इस पोजीशन में लोअर बैक में बहुत ज़्यादा तनाव आता है, वहाँ मन लगाएंगे,
और तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद, हर स्थिति में यथाशक्ति रुकेंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे और अब इसके बाद में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। एक हाथ की मुट्ठी बनाए, अंगूठे को खड़ा रखा, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाई और दोनों हाथों की मुट्ठियों के ऊपर ठुड्डी को रख दिया। सारा ध्यान गर्दन में, रीढ़ में, पीठ में, कमर में लगाना है और गर्दन, रीढ़, पीठ, कमर को रिलैक्स करते चले जाएंगे। जहाँ भी तनाव आ रहा है उन स्थानों पर मन लगाएंगे और तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ भी लगाएंगे और सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। यह आसन कई बीमारियों में फायदेमंद है। इस आसन को करने से पेट पर अधिक बल पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। इस आसन को करने से सीना, कमर, पीठ, पेट, रीढ़ की हड्डियां, अमाशय, मलाशय, मूत्राशय, अंडकोश और पेट संबंधी विकार नष्ट होते हैं। कब्ज की समस्या दूर होती है, भूख बढ़ती है, दमा, अस्थमा और कफ विकार दूर होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह आसन बेहद लाभकारी है। यह आसन हार्ट को स्वस्थ रखता है। इस आसन को करने से स्त्रियों के गर्भाशय और मासिक धर्म संबंधी विकार दूर होते हैं। वैसे पेट पर लेटे हुए जितने भी आसन होते हैं वे सभी आसन स्त्रियों के लिए विशेष लाभदायक आसन होते हैं। इन आसनों को करने से स्त्रियों को होने वाले तमाम प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। यह आसन बेडौल कमर को पतली, सुडौल व आकर्षक बनाता है। इस आसन का टाइम है 2 मिनट। तो समय हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से ज़्यादा देर तक किसी भी पोजीशन में रुकने की कोशिश नहीं करना है। जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस आसन को करने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन को नहीं करना है। पेट दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को बिल्कुल ना करें। हाथ, पीठ और गर्दन में दर्द या चोट है तो भी इस आसन को ना करें। अब बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। तो पहले दोनों हाथों पर वजन देंगे और बहुत धीरे धीरे उठ के बैठेंगे। तो बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे।